हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो में हम देखेंगे जीन मैपिंग के बारे में और उसमें भी स्पेसिफिकली 3 पॉइंट क्रॉस के बारे में। जीन मैपिंग में सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम को। एक क्रोमोसोम के ऊपर कुछ प्रोटीन कोडिंग एरियाज होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीन। अब इन जीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट ना करके एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम समझते हैं ये हमारा एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। इनके ऊपर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीन्स को। ये कोड करती है कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। कि दूसरी कोड करती है इस जीन की दूसरी एलील को स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। अब यहाँ से ऑफस्प्रिंग में कॉम्बिनेशंस जाने के चांसेस हैं 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है सिंपली उसमें से एक चला जाएगा। या दूसरा है कि 50% नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो रिकॉम्बिनेशन से फॉर्म होंगे। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन तो सिंपल है, लेकिन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम देखें तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। जैसे कि अगर क्रॉसिंग ओवर इस जगह पर होती है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। और दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर से हम क्रॉसिंग ओवर हटा देते हैं, अब क्रॉसिंग ओवर इस पॉइंट पर हो रही है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। अच्छा, अगर दोनों जगह क्रॉसिंग ओवर हो रही हो, जैसे हम डबल क्रॉस ओवर कहते हैं, तो क्या होगा, कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। ये यहाँ पर भी स्मॉल सी आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, 8 कॉम्बिनेशन जो क्या है, नॉन पेरेंटल है। वो सॉरी 6 कॉम्बिनेशन और 2 जो थे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थे। तो इस तरह से हमें पता चल सकता है कि क्या क्या कॉम्बिनेशंस होंगे। अब ये जो क्रॉसिंग ये जो डिपेंड करता है कि कौन सी जीन के जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि ये कितने ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड हैं। यानी कि जैसे ए और बी अगर ज़्यादा पास पास है तो इनके नंबर ऑफ प्रोजेनी जो जिनमें ये साथ में होंगे वो ज़्यादा होंगे। और अगर ये दूर दूर हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिस्टेंस है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इनके बीच में क्रॉस ओवर होगा, जिसकी वजह से ये जीन्स आपस में ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे। अब अगर हम ये जो मतलब क्रोमोसोम के ऊपर हमें दिखता है ना कि ये ए जीन है, ये बी जीन है और ये सी जीन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इन जीन्स के बीच में काफ़ी सारे डीएनए के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें 3 पॉइंट क्रॉस की, अगर हम 3 पॉइंट क्रॉस की बात करें तो सबसे पहले हम सीक्वेंस पता लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, क्या एक्चुअल में डिफरेंट आइडेंटिफाई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, यानी कि कौन से पेरेंटल हैं जो सबसे ज़्यादा होंगे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जो सबसे कम होंगे वो डबल क्रॉस ओवर है। उसके बाद हम देखेंगे कि जीन का ऑर्डर क्या है। और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे या कैलकुलेट करेंगे जीन डिस्टेंस, मतलब एक जीन दूसरे से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं सारे और हमें पता लगानी है कि जीन्स कहाँ कहाँ कौन सी प्रेजेंट है, उनके क्या सीक्वेंस है और कितने डिस्टेंस पर वो हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी है, यानी कि मैंने बताया था जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, पेरेंटल
कॉम्बिनेशन। तो हमें पेरेंटल तो पता चल गया। सबसे कम जिसमें होगा वो होंगे डबल क्रॉसओवर, क्योंकि डबल क्रॉसओवर इतनी आसानी से नहीं होते, यानी कि 2 पॉइंट पे क्रॉसओवर होना इट्स नॉट एन इजी थिंग। और ये बाकी जो हैं ये सारे क्या है, सिंगल क्रॉसओवर। ठीक है, ये भी और ये भी सिंगल क्रॉसओवर। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ए, बी और सी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब अगर हम यहाँ पर डबल क्रॉसओवर को देखें तो डबल क्रॉसओवर क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। कि सीक्वेंस कुछ भी हो कि कैपिटल से एक चीज स्मॉल आई है ना, तो ये स्मॉल वाला बीच में होना चाहिए। जो चीज दूसरी जगह से हमने ली है, भाई डबल क्रॉसओवर का मतलब यहाँ से हुआ है ना, तो यहाँ से कुछ क्या होगा। अब यहाँ तो सारे कैपिटल लेटर्स वाले थे, यहाँ सारे स्मॉल लेटर्स थे, तो स्मॉल लेटर में से कौन सा गया है, सी गया है, यानी कि सी बीच में होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, स्मॉल ए, स्मॉल बी और कैपिटल सी, तो ये सिर्फ सी चेंज हो रहा है ना, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो बीच में होगा। तो अब हम जीन क्या कह सकते हैं, जीन का ऑर्डर, ये जीन ऑर्डर होगा ए, सी एंड बी, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन में भी ए, सी एंड बी ये कॉम्बिनेशन होगा, और स्मॉल ए, स्मॉल सी एंड स्मॉल बी। अब हमें जीन ऑर्डर पता चल चुका है, हमने पेरेंटल कॉम्बिनेशन बता दिए थे। अब उसके बाद हम देखेंगे बाकी के सिंगल क्रॉसओवर। अगर हम सिंगल क्रॉसओवर की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं बिटवीन ए एंड, देखो सीक्वेंस क्या था, ए, सी, बी, तो ए, बी के बीच में देखेंगे हम, ए एंड सी के बीच में देखेंगे। सबसे पहले सिंगल क्रॉसओवर कहाँ हुआ होगा, ए सी, यानी कि ए के बाद क्या आया होगा, स्मॉल सी, अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ होगा। तो कैपिटल ए और स्मॉल सी कहाँ है, ये वाले तो हुए हुए हैं डबल क्रॉसओवर, कैपिटल ए एंड स्मॉल सी, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है, मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल सी है और ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल ए है, स्मॉल सी एंड स्मॉल बी। अगर यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है तो क्या कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, कैपिटल ए, स्मॉल सी एंड स्मॉल बी, वो ये है। स्मॉल ए, वो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी एंड कैपिटल बी, वो ये है। तो ये दो क्रॉसओवर जो है वो किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन ए एंड सी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंगल क्रॉसओवर्स, ठीक है, प्लस डबल क्रॉसओवर डिवाइडेड बाय टोटल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब सिंगल क्रॉसओवर कितने हो गए, 100 प्लस 120 प्लस डबल क्रॉसओवर कितने हैं, 14 प्लस 16, तो ऐसे ही 30 हो गया, डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको पूरे को देखें तो ये कितना है 5, 10, 4, 14, 6, 20, 3, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 1000 प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई थी। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 220, 30, 40, 50, 220, हाँ 250, 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या आ जाएगा 1/4, जिसका मतलब क्या होता है 0.25, यानी कि ये 0.25 मॉर्गन यूनिट्स है। मतलब ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये कितना है
0.25 मॉर्गन यूनिट्स। ठीक है, अब हमें सी और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम देखें डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी, अब देखो सिंगल क्रॉसओवर्स, देखो भाई ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये ए सी बी है ना, ये ए बी ए सी बी, ठीक है, ए सी एंड बी, ठीक है। इनके बीच में इसके नहीं, सॉरी, इनके बीच में अगर क्रॉसओवर हो रहा है तो प्रोजेनी क्या होगी, कैपिटल ए कैपिटल सी एंड स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल सी एंड स्मॉल बी सी, और दूसरा स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस हैं। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस पता लगाने के लिए हम सिंगल क्रॉसओवर लेंगे प्लस डबल क्रॉसओवर लेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी से। तो अब यहाँ पर हमारे सिंगल वो कितने हैं, 65 प्लस 75 प्लस 30 हमारे डबल क्रॉस ओवर हैं, डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 1000, इनको हम ऐड कर देते हैं। 140 प्लस 30 इज 170 डिवाइडेड बाय 1000 which gives 0.17 मॉर्गन यूनिट्स। तो पिछले में हमारा क्या आया था 0.25, तो अगर हम यहाँ पर देखें और हम कह रहे हैं कि ए सी बी ये तीन जीन्स हैं, हमने कहा था ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.25 और यहाँ पर 0.17। इनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं कि कितना, ये जो हमने डिस्टेंस निकालते हैं कैसे निकालते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। तो यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.42। तो ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस है और ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या है 0.25 और सी बी के बीच का 0.17। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जीन मैप करते हैं। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।